इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आप इस YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एवं कमेंट अवश्य करें। आइए आज हम सब जानते हैं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वाच्य प्रयोग। वाच्य प्रयोग को जानेंगे और समझेंगे। वाच्य अलग है, प्रयोग अलग है। प्रयोग मतलब क्रियान्विति या क्रिया प्रयोग। वाच्य किसे कहते हैं और क्रियान्विति या क्रिया प्रयोग क्या है, दोनों अलग अलग टॉपिक है। आइए चलते हैं, हम लोग जानते हैं वाच्य एवं क्रियान्विति, जिसे क्रिया प्रयोग भी कहते हैं। प्रश्न नंबर 1, वाच्य किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है बात कहने के तरीके को। दूसरा ऑप्शन है कर्ता के कार्य की प्रधानता तथा अप्रधानता को। तीसरा विकल्प है उपयुक्त दोनों को। चौथा विकल्प क्रिया के आधार पर कर्ता में परिवर्तन को। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपयुक्त दोनों होगा। क्यों? क्योंकि वाच्य बात कहने का तरीका ही है। अक्सर हम व्यवहारिक रूप से देखते हैं, घरों में भी देखते हैं कि एक ही बात कई तरीके से कही जाती है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, कुछ ऐसा तरीका है जिसमें कर्ता को अप्रधान कर दिया जाता है, कर्म प्रधान होता है। कुछ इस तरह का भी तरीका है कि जिसमें न कर्ता प्रधान होता न कर्म प्रधान होता, भाव प्रधान होता है। तो जिसमें कर्ता प्रधान होता है वह सकारात्मक जब बातें की जाती है, जब सकारात्मक किसी तरह की उपलब्धि बताई जाती है तो उसमें वो कर्तृवाच्य में ही बताई जाती है, उसमें कर्ता की प्रधानता को दर्शा दिया जाता है। और यदि कोई नुकसान हो जाता, कोई नकारात्मक स्थिति प्रकट करनी होती है तो निश्चित ही आप देखते होंगे घरों में या व्यवहारिक स्थिति में लोग कहीं न कहीं कर्ता को गौण कर देते हैं और कर्म प्रदान कर देते हैं या भाव प्रदान कर देते हैं। जैसे किसी बच्चे से आप कहते हुए सुने होंगे, अगर वह कोई सकारात्मक पक्ष रखता है तो कहता है कि यह काम मैंने किया है, यह काम मैंने किया, मैंने यह काम किया है। जब पुरस्कार की स्थिति आती है, जब प्रशंसा की स्थिति आती है, लेकिन जब कोई चीज़ टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, तो ये नहीं कहता कि मैंने नष्ट कर दिया, वो कहता है नष्ट हो गया। गिलास टूट गई, पेन टूट गई, तो कहीं ना कहीं कलम टूट गई। ये सब कहने के पीछे कारण यही है कि जब वो नुकसान करता है तो कर्तृवाच्य में वाक्य नहीं कहता, कर्ता की प्रधानता में नहीं कहता है। तो अब दूसरा प्रश्न है कि वाच्य के कितने भेद हैं। तो वाच्य के विकल्प नंबर 1 कर्तृवाच्य, विकल्प नंबर 2 कर्तृवाच्य एवं कर्मवाच्य, तीसरे विकल्प में 3 कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य, चौथे विकल्प में 4। तो इसका सही उत्तर होगा 3। क्यों? क्योंकि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है वो कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है कर्तृवाच्य, और जिसमें कर्म की प्रधानता है कर्मवाच्य, और जिसमें न तो कर्ता की प्रधानता न कर्म की प्रधानता भाववाच्य। क्रिया कर्म के आधार पर क्रिया के 2 रूप हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के 2 वाच्य हो गए, एक कर्तृवाच्य एक कर्मवाच्य। अकर्मक क्रिया के 2 वाच्य हो गए, कर्तृवाच्य भाववाच्य। तो कहीं ना कहीं कर्तृवाच्य दोनों क्रियाओं का होता है। सकर्मक क्रिया भी कर्तृवाच्य में हो और अकर्मक क्रिया का भी कर्तृवाच्य होता है। लेकिन जो सकर्मक क्रिया उसका कर्तृवाच्य तो होता है, और कर्तृवाच्य के अलावा अगर हम कर्ता को अप्रधान करते हैं तो कर्मवाच्य होता है, लेकिन उसका भाववाच्य नहीं होता है। अकर्मक क्रिया का कर्तृवाच्य होता है, और जब हम कर्ता की अप्रधानता कर देते हैं, कर्ता की प्रधानता समाप्त कर देते हैं, तो वह भाववाच्य हो जाता है। इस तरह कर्मवाच्य केवल एक क्रिया का होगा सकर्मक का, भाववाच्य केवल एक क्रिया का होगा कर्मक का, लेकिन कर्तृवाच्य सकर्मक क्रिया का भी होगा और अकर्मक क्रिया का होगा, दोनों का होगा। प्रश्न नंबर 3,
जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग समझ रहे होंगे। पहला विकल्प है कर्तृवाच्य, दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य, तीसरा विकल्प है भाववाच्य और चौथा विकल्प है अकर्तृवाच्य। तो इसका सही उत्तर होगा कर्तृवाच्य। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, भाई रोटी खाता है में वाच्य है। भाई रोटी खाता है, इसमें आप प्रश्न का निर्माण भी करेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे। तो कौन रोटी खाता है, इस तरह का प्रश्न होगा। तो इसके उत्तर में आएगा भाई। तो भाई रोटी खाता है, कौन लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर में आता है एक शब्द में वही करता है। कौन रोटी खाता है, भाई रोटी खाता है। और यह कर्ता ने रहित है, अर्थात विभक्ति रहित है, प्रसर्ग रहित है। अगर अभी इसी भाई को हटा करके अगर हम वहन कर दें तो ये खाता है नहीं खाती है हो जाएगा। यही बच्चे कर दें तो बच्चे रोटी खाता है या खाती है नहीं खाते हैं। तो कहीं ना कहीं कर्ता का लिंग पुरुष और वचन का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। इससे स्पष्ट होता है इसकी इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता है, क्योंकि कर्ता के परिवर्तन से क्रिया में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। ये कर्तृवाच्य है। अगर ने सहित करता हो तब भी कर्तृवाच्य, ने रहित करता हो कर्तृवाच्य, और ने सहित करता हो और क्रिया में वो कर्म में को लगा हो, कर्म विभक्ति युक्त हो, प्रसर्ग युक्त हो, तब भी कर्तृवाच्य ही होगा, जान लेना है ये। तो यहाँ भाई के आगे ने नहीं लगा है और तब भी ये कर्तृवाच्य है। अगला 5वां प्रश्न, भाई ने रोटी खाई। अब देखिए यहाँ भाई के आगे ने लगा है। अब यहाँ खाता है, यहाँ खाई। आप जानते हैं खाना जो है सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया के कर्ता में ने का प्रयोग होता है, लेकिन सकर्मक क्रिया अगर भूतकाल में नहीं रहेगी तो उसके कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होगा। तो किस कर्ता के साथ ने का प्रयोग होता है, यह स्पष्ट हो गया कि क्रिया सकर्मक होनी चाहिए और भूतकाल की होनी चाहिए, तभी उसके कर्ता में ने का प्रयोग होता है। तो पूरा का पूरा वाक्य जो होगा कहीं ना कहीं भूतकाल का वाक्य होगा, माने उसमें भूतकाल की क्रिया होगी और उस भूतकाल की सकर्मक क्रिया के कर्ता में ने का प्रयोग होगा। ऐसा वाक्य भी कर्तृवाच्य ही होता है। तो 5वां प्रश्न है, भाई ने रोटी खाई में वाच्य है कौन सा, कर्तृवाच्य पहला, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य, चौथा सर्वनाम। इसका भी उत्तर आप जान ही रहे हैं, कर्तृवाच्य होगा। 6वां, भाई ने। अब देखिए वही वाक्य है, भाई ने, भाई के आगे ने लगा है, ने प्रसर्ग है, ने सहित करता है और रोटी के आगे को लगा है, को प्रसर्ग, को विभक्ति सहित कर्म है। भाई ने रोटी को खाया में कौन सा वाच्य है, तो पहला विकल्प है कर्तृवाच्य, दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य, तीसरा विकल्प है भाववाच्य, चौथा विकल्प अव्यय है। तो कौन सा सही होगा, सही होगा कर्तृवाच्य। अगर कर्ता में ने नहीं है तब भी कर्तृवाच्य, कर्ता में ने है तब भी कर्तृवाच्य, और कर्ता में ने होने के साथ साथ अगर कर्म में को है तब भी कर्तृवाच्य है। अब प्रश्न उठता है कि भाई रोटी खाता है में ने नहीं है तो ये कर्तृवाच्य है। भाई ने रोटी खाई, इसमें ने है तब भी कर्तृवाच्य है। भाई ने रोटी को खाया, इसमें ने भी है कर्ता के साथ और कर्म के साथ को है, फिर भी एक कर्तृवाच्य है। तो ये जान लेना आपको ज़रूरी है कि खाया, खाता है, खाई और खाया, ये जो क्रिया है इस क्रिया में कहीं भी देखिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा, केवल काल संबंधी परिवर्तन है, बाकी और किसी तरह का कोई परिवर्तन दिखाई नहीं पड़ा। तो निश्चित ही इन तीनों वाक्यों में कर्ता की प्रधानता है, केवल बस क्रिया का प्रयोग अलग अलग है। पहले में जैसे भाई रोटी खाता है, इसमें जो क्रिया अन्विति है, क्रिया प्रयोग है, एक कर्तव्य प्रयोग है। क्रिया प्रयोग एक अलग विषय है, कर्तव्य प्रयोग है। और भाई ने रोटी खाई, इसमें जो खाई क्रिया है भूतकाल की, यह रोटी के अनुसार है, मतलब ये पूरा वाक्य कर्तृवाच्य का है, लेकिन क्रिया जो है इसका कर्मण्य प्रयोग है। तीसरा, भाई ने रोटी को खाया, यह क्रिया का भाव्य प्रयोग है। तो कर्तृवाच्य में क्रिया के 3 तरह के प्रयोग होते हैं। एक ने रहित कर्ता जिसमें क्रिया का कर्तव्य प्रयोग होता है, एक ने सहित कर्ता जिसमें क्रिया का कर्मण्य प्रयोग होता है, एक ने सहित कर्ता और को सहित कर्म जिसमें क्रिया का भाव्य प्रयोग होता है। लेकिन तीनों तरह का वाक्य कर्तृवाच्य ही होता है, ये जानना जरूरी है आपके लिए।
7वां प्रश्न है, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? कर्म प्रधान वाक्य को, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प कर्ता प्रधान वाक्य को। तीसरा विकल्प भाव प्रधान वाक्य को। चौथा विकल्प उपसर्ग प्रधान वाक्य को। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर क्या होगा? आइए जानते हैं। इसका सही उत्तर होगा कर्म प्रधान वाक्य को। भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है। देखिए, भाई के द्वारा, अगर कर्ता के साथ के द्वारा लगा दिया जाए और क्रिया सकर्मक हो तो वह पूरा का पूरा वाक्य कर्मवाच्य का हो जाता है। और कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता की अप्रधानता होती है, कर्ता गौण हो जाता है। इसलिए अधिकतर हिंदी साहित्य में कर्मवाच्य के वाक्य में कर्ता अंडरस्टूड रहता है, कर्ता का प्रयोग ना के बराबर होता है। जैसे भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है, इस वाक्य को हम रोटी खाई जाती है इस तरह भी प्रयोग कर सकते हैं, और इस तरह प्रयोग उचित है। भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है, इसमें अब देखेंगे खाई जाने, खाना और जाना दो तरह की क्रिया संयुक्त है, खाई जाती है। तो ऐसा वाक्य जो है कर्मवाच्य का, अगर सकर्मक क्रिया के कर्ता के आगे के द्वारा लग जाए तो पूरा का पूरा वाक्य कर्मवाच्य होगा। और वो कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता की अप्रधानता होती है। तो भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है या रोटी खाई जाती है में वाच्य है, ये बताया गया है। तो इसमें कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य पहला विकल्प, दूसरा विकल्प कर्मवाच्य, तीसरा विकल्प भाववाच्य, चौथा विकल्प व्यक्ति तीनों। तो आप ये जान रहे हैं ये कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य है। और भाई के द्वारा रोटी को खाया जाता है। अब देखिए, भाई के द्वारा कर्ता के आगे के द्वारा लगा है और रोटी इसमें भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है, इसमें कर्ता के आगे के द्वारा है, रोटी के आगे को नहीं लगा है। रोटी कर्म है लेकिन कर्म के आगे को चिन्ह नहीं लगा है, इसलिए पूरी की पूरी खाई जाती है क्रिया रोटी के आधार पर चली है। रोटी मतलब प्रथम पुरुष, स्त्रीलिंग एक वचन। लेकिन यहाँ भाई के द्वारा रोटी को खाया जाता है, भाई के आगे के द्वारा लगा है जिससे एक कर्ता अप्रधान हो गया है। रोटी के आगे को लगा है जिससे रोटी को भी कहीं ना कहीं प्रधान कर दिया गया है। और एक पूरी की पूरी क्रिया जो है भावे प्रयोग में आ गई है। तो इस तरह से देखें, भाई के द्वारा रोटी को खाया जाता है या रोटी को खाया जाता है में वाच्य है, कौन सा सही होगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य या कर्तृवाच्य या भाववाच्य? कौन सा उत्तर इसका सही होगा? इसका उत्तर सही होगा कर्मवाच्य। प्रश्न उठता है कि भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है या रोटी खाई जाती है, इसमें भी कर्मवाच्य है। भाई के द्वारा रोटी को खाया जाता है, इसमें भी कर्मवाच्य। हाँ, दोनों में कर्मवाच्य है। भाई के द्वारा रोटी खाई जाती है, इसमें भी कर्मवाच्य है, लेकिन क्रिया का कर्मण्य प्रयोग है, मतलब रोटी कर्म के आधार पर क्रिया चली है। और भाई के द्वारा रोटी को खाया जाता है, इसमें भी कर्मवाच्य है, लेकिन क्रिया का भाव प्रयोग है। तो अभी आप जाने हैं कि कर्तृवाच्य में क्रिया के 3 तरह के प्रयोग होते हैं। क्रियान्वृत्ति या क्रिया प्रयोग 3 तरह का होता है, एक कर्तव्य प्रयोग, एक कर्मण प्रयोग, एक भाव प्रयोग। लेकिन कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि कर्ता को अप्रधान कर दिया जाता है, तो कर्तव्य प्रयोग होगा नहीं, तो कर्मण प्रयोग होगा। और कर्म के आगे को लग जाएगा तो भाव प्रयोग होगा। 10वां प्रश्न है, भाववाच्य का उदाहरण है। रोटी खाई जाती है, बिल्कुल नहीं, रोटी को खाया जाता है दूसरा। तीसरा है रोटी, भाई ने रोटी खाई। चौथा, भाई से सोया नहीं जाता। तो इसमें कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है? तो उदाहरण आप बताएंगे। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है भाई से सोया नहीं जाता। रोटी खाई जाती है, रोटी खाई जाती है कर्मवाच्य है। रोटी को खाया जाता है, ये भी कर्मवाच्य है। रोटी खाई जाती है कर्मवाच्य का कर्मण प्रयोग है, क्रिया का कर्मण प्रयोग है। रोटी को खाया जाता है, ये भी कर्मवाच्य है, लेकिन इसमें क्रियान्विति या क्रिया प्रयोग भाव प्रयोग है। भाई ने रोटी खाई, ये जानते हैं आप, कर्तृवाच्य से संबंधित है, लेकिन इसमें क्रिया का कर्मण प्रयोग है। भाई से सोया नहीं जाता, ये अकर्मक क्रिया है और भाई करता है, उसके आगे से लग गया तो निश्चित ही उसको अप्रधान कर दिया गया। भाई के द्वारा या भाई से अगर ऐसा बोला जाता है तो कर्ता को अप्रधान कर दिया जाता है। और क्रिया जब अकर्मक होती है और वो कर्तृवाच्य में नहीं रहती है, कर्ता की अप्रधानता हो जाती है,
तो वह सीधे भाववाच्य में वाक्य बन जाता है। तो भाई से सोया नहीं जाता। अब भाई के द्वारा और भाई से अंतर है। अगर हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं तो उसमें के द्वारा का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर हम निषेधात्मक वाक्य बोलते हैं तो उसमें से का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब कर्ता की अप्रधानता अगर हमें दर्शानी है वाक्य में और वो सकारात्मक वाक्य है तो उसमें के द्वारा, कर्ता के साथ के द्वारा लगा करके वाक्य में उसकी अप्रधानता हम स्थापित कर सकते हैं। और अगर निषेधात्मक वाक्य नहीं का प्रयोग है तो उसमें कर्ता के साथ से का ही प्रयोग करना चाहिए। 11वां प्रश्न है क्रिया प्रयोग। क्रियान्विति किसे कहते हैं? कर्ता के लिंग वचन पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन को। दूसरा है कर्म के लिंग पुरुष में वचन के आधार पर क्रिया में परिवर्तन को। तीसरा है भाव के लिंग वचन में पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन को। तो इस और चौथा उपयुक्त तीनों, तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा ए पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो सही उत्तर होगा चौथा, अर्थात क्रिया प्रयोग। वाच्य में क्रिया प्रयोग एक अलग टॉपिक है। तो इसका सही उत्तर होगा कर्ता कर्म एवं भाव के लिंग वचन में पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। कर्ता जानते हैं, कर्ता की जो संज्ञा होती है पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों में होती है, हिंदी में नपुंसक लिंग होता नहीं है। तो कर्ता का लिंग कर्ता एक वचन या बहुवचन में होता है, क्योंकि द्विवचन हिंदी में होता नहीं है। पुरुष प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का हो सकता है। तो कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के आधार पर क्रिया लगती है। उसी तरह से कर्म के लिंग पुरुष एवं वचन, कर्म की जो संज्ञा होती है उसका भी पुल्लिंग स्त्रीलिंग, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन और बहुवचन होता है। उसके आधार पर क्रिया में परिवर्तन होता है, क्रिया चलती है। लेकिन भाव जो होता है, भाव के लिंग वचन एवं पुरुष के आधार पर क्रिया में परिवर्तन। भाव मानी क्रिया, और क्रिया का एक अपना जो लिंग है वो पुल्लिंग है, अपना जो वचन है एक वचन है, अपना जो पुरुष है प्रथम पुरुष। अगर ये कहा जाए क्रिया का अपना तटस्थ हो जाती है, जब तटस्थ हो जाती है, जब ना वो कर्ता के आधार पर चलती है और ना ही कर्म के आधार पर चलती है, तो क्रिया को तटस्थ माना जाता है। ऐसी तटस्थ स्थिति में क्रिया पुल्लिंग प्रथम पुरुष पुल्लिंग एक वचन में लगती है। तो इसका सही उत्तर हो उपयुक्त तीनों। क्रिया प्रयोग के भेद। क्रिया प्रयोग की परिभाषा आप जान गए किसे कहते हैं? क्रिया प्रयोग के भेद। क्रिया प्रयोग के कितने भेद होते हैं? तो पहला है कर्तव्य प्रयोग, दूसरा है कर्मण प्रयोग, तीसरा है भाव प्रयोग, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त तीनों। कर्तव्य प्रयोग कर्ता के आधार पर क्रिया चलती है, कर्मण प्रयोग कर्म के आधार पर क्रिया चलती है, भाव प्रयोग क्रिया अपने स्वयं के पुरुष लिंग एवं वचन के आधार पर चलती है। 13वां प्रश्न है कर्तृवाच्य में क्रिया प्रयोग होते हैं। कर्तृवाच्य में क्रिया प्रयोग होते हैं। पहला ऑप्शन कर्तव्य प्रयोग, दूसरा कर्मण प्रयोग, तीसरा भाव प्रयोग, उपयुक्त तीनों। तो कर्तृवाच्य में क्रिया प्रयोग तीनों तरह के, जो तीनों तरह के क्रिया प्रयोग हैं, कर्तव्य प्रयोग कर्मण प्रयोग भाव प्रयोग तीनों होते हैं। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, एक कर्तव्य प्रयोग होगा। मैंने रोटी खाई, एक कर्मण प्रयोग हो गया। और मैंने रोटी को खाया, ये भावे प्रयोग हो गया। राम फल खाता है, एक कर्तव्य प्रयोग हो गया। राम ने फल खाया, एक कर्मण प्रयोग हो गया। राम ने फल को खाया, ये भावे प्रयोग हो गया। अगर कर्ता के साथ ने नहीं लगा है, राम फल खाता तो जान रहे हैं, तो ये कर्तव्य प्रयोग हो गया। ने लगने के बाद क्रिया कर्म के अनुसार चलती है, लेकिन उस वाक्य में भी कर्ता की प्रधानता रहती है। राम ने फल खाया, तो क्रिया फल के आधार पर है, और क्रिया भूतकाल में, क्योंकि सकर्मक क्रिया के भूतकाल के कर्ता में ही ने का प्रयोग होता है। तो ने का प्रयोग जब भी हम कर्ता के साथ करेंगे तो क्रिया भूतकाल में ही चली जाएगी और कर्म के आधार पर ही चलेगी। तो इसको कर्मण प्रयोग करेंगे, और कर्ता के साथ ने लगाते हुए अगर उसके कर्म उस वाक्य कर्म के साथ को लगा दें, जो कर्म का चिन्ह है कर्म कारक का, तो वह भी वाक्य कर्तृवाच्य का ही होगा, लेकिन उसमें क्रिया भावे प्रयोग होगी, क्योंकि क्रिया न कर्ता के आधार पर चलेगी न कर्म के आधार पर चलेगी। क्रिया कर्म की कर्ता की प्रधानता रहेगी, लेकिन क्रिया स्वयं पुल्लिंग प्रथम पुरुष एक वचन में हो जाएगी। 14वां वाक्य है कर्मवाच्य में क्रिया प्रयोग होते हैं। तो कर्मवाच्य में कौन
से क्रिया प्रयोग होते हैं। क्रिया प्रयोग 3 हैं, आप जानते हैं, कर्तव्य प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग। तो कर्तव्य प्रयोग पहला विकल्प, दूसरा कर्मण प्रयोग, तीसरा भावे प्रयोग, चौथा कर्मण प्रयोग एवं भावे प्रयोग। तो कर्मवाच्य में क्रिया प्रयोग कौन होते हैं, कौन सा सही उत्तर होगा? या कर्तव्य प्रयोग होगा, या कर्मण प्रयोग होगा, या भावे प्रयोग? तो सही उत्तर होगा कर्मण प्रयोग तथा भावे प्रयोग। तो कर्मवाच्य में कर्मण प्रयोग और भावे प्रयोग होता है, लेकिन कर्तव्यवाच्य में कर्तव्य प्रयोग भी होता है, कर्मण प्रयोग भी, भावे प्रयोग भी। कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है, ये कर्मवाच्य हो गया। मेरे द्वारा रोटी खाई जाती है, रोटी कर्म है और इसी के आधार पर यहाँ क्रिया चल रही है और यहाँ कर्ता को प्रधान कर दिया गया क्योंकि द्वारा शब्द उसके साथ जोड़ दिया गया, मेरे द्वारा। लेकिन कर्म के साथ प्रसर्ग नहीं जोड़ा गया है, को नहीं जोड़ा गया है, तो इस स्थिति में यह क्रिया का कर्मण प्रयोग है और यह कर्मवाच्य की क्रिया का कर्मण प्रयोग है। लेकिन अगर कहा जाता कि मेरे द्वारा रोटी को खाया जाता है तो ये भी कर्मवाच्य है, लेकिन यहाँ कर्म के साथ को भी जुड़ गया, कर्ता को अप्रधान किया गया के द्वारा और कर्म के आगे को भी लग गया, तो यह कर्मवाच्य ही है, लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया का भावे प्रयोग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 15वां, भाववाच्य में क्रिया प्रयोग होता है। भाववाच्य में क्रिया का कौन सा प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है कर्तव्य प्रयोग, दूसरा विकल्प है कर्मण प्रयोग, तीसरा विकल्प है भावे प्रयोग, चौथा विकल्प है उपयुक्त तीनों। तो इसमें कौन सा सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा भावे प्रयोग। सही उत्तर होगा कर्तव्य प्रयोग नहीं। कर्तव्य प्रयोग केवल कर्ता में होता है, कर्मण प्रयोग कर्ता में भी होता है, कर्म में भी होता है, कर्तृवाच्य में होता है, कर्मवाच्य में भी होता है। कर्तव्य प्रयोग केवल कर्तृवाच्य में होता है, कर्मण प्रयोग कर्तृवाच्य में और कर्मवाच्य दोनों में होता है। भाव प्रयोग कर्तृवाच्य में भी होता है, कर्मवाच्य में होता है और भाववाच्य में भी होता है। तो भाववाच्य में क्रिया का प्रयोग भावे प्रयोग होता है, भाववाच्य में कर्तृ प्रयोग और कर्मण प्रयोग नहीं होता है। जैसे मेरे द्वारा, मेरे से, मुझसे सोया नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, लड़के से टहला नहीं जाता, ये सब भाववाच्य के वाक्य हैं और इसमें क्रिया का भावे प्रयोग है। कर्तृवाच्य में कर्तव्य प्रयोग है। कर्तृवाच्य में कर्तव्य प्रयोग किसमें? मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, ये सही है कि मैंने पुस्तक पढ़ी, यह सही है कि मैंने पुस्तक को पढ़ा, यह सही है कि पुस्तक पढ़ी गई, यह सही। तो कर्तृवाच्य में कर्तव्य प्रयोग कहाँ पर, कौन सा सही होगा इसमें? इसमें सही होगा मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। एक कर्तृवाच्य में कर्तव्य प्रयोग है। कर्तृवाच्य का वाक्य मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये भी है, मैंने पुस्तक पढ़ी यह भी है, मैंने पुस्तक को पढ़ा यह भी है, और पुस्तक पढ़ी गई ये कर्तृवाच्य का वाक्य नहीं, ये कर्मवाच्य का वाक्य है। तो अगर देखा जाए कर्तृवाच्य का वाक्य मैं पुस्तक पढ़ता हूँ ये भी है, लेकिन इसमें क्रिया का कर्तव्य प्रयोग है। मैंने पुस्तक पढ़ी यह भी है, लेकिन इसमें क्रिया का कर्मण प्रयोग है। मैंने पुस्तक को पढ़ा ये भी कर्तृवाच्य, इसमें क्रिया का भावे प्रयोग है। और पुस्तक पढ़ी गई ये कर्मवाच्य का वाक्य है और कर्मवाच्य के वाक्य में क्रिया के दो ही प्रयोग होते हैं, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग, कर्तव्य प्रयोग नहीं होता है। तो इसमें देखा जाए तो कर्मवाच्य के क्रिया का कर्मवाच्य में है ये वाक्य और क्रिया का कर्मण प्रयोग है। 17वां प्रश्न, कर्तृवाच्य में कर्मण प्रयोग है। तो बच्चा दूध पीता है, क्या सही है? पहला ऑप्शन, पहला विकल्प, दूसरा विकल्प बच्चे ने दूध पिया, तीसरा विकल्प बच्चे ने दूध को पिया, चौथा विकल्प दूध को पिया गया। तो इसमें सही विकल्प कौन सा होगा? सही विकल्प होगा बच्चे ने दूध पिया। बच्चा दूध पीता ये भी कर्तृवाच्य, बच्चे ने दूध पिया ये भी कर्तृवाच्य, बच्चे ने दूध को पिया ये भी कर्तृवाच्य, दूध को पिया गया ये कर्तृवाच्य नहीं, ये कर्मवाच्य है। तो बच्चा दूध पीता है कर्तृवाच्य का वाक्य है, लेकिन इसमें क्रिया का कर्तव्य प्रयोग है। अब बच्चे ने दूध पिया ये भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, लेकिन इसमें क्रिया का कर्मण प्रयोग है। बच्चे ने दूध को पिया ये भी कर्तृवाच्य का वाक्य है, लेकिन इसमें क्रिया का भावे प्रयोग है। और दूध को पिया गया ये कर्मवाच्य का वाक्य है। देखिए ऊपर आप देख रहे होंगे पुस्तक पढ़ी गई ये भी कर्मवाच्य का वाक्य है, लेकिन इसमें पुस्तक जो कर्म है इसके आगे को नहीं लगा है, लेकिन इसमें जो दूध कर्म है इसके आगे को लगा। अगर हम कर्म के आगे को लगा दें और वो कर्मवाच्य का वाक्य हो तो वह कर्मवाच्य का ही वाक्य होता है, लेकिन उसमें
क्रिया का भावे प्रयोग होगा। और अगर कर्म के आगे को न लगाएं तो भी कर्मवाची का होगा, लेकिन क्रिया का कर्मणि प्रयोग होगा। तो कर्तृवाची में क्रिया के 3 प्रयोग होते हैं और क्रिया के प्रयोग 3 ही होते हैं, कर्तृ प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग। और कर्मवाची के वाक्य में क्रिया के 2 प्रयोग होते हैं, कर्मण प्रयोग और भावे प्रयोग। और भाववाची में क्रिया का केवल एक ही प्रयोग होता है, भावे प्रयोग। कर्तृवाची में भावे प्रयोग है। 18वां प्रश्न है, मोहन मिठाई खाता है, ये सही है। या दूसरा विकल्प, मोहन ने मिठाई खाई, ये सही है। तीसरा विकल्प, मोहन ने मिठाई को खाया, ये सही है। चौथा विकल्प, मुझसे चला नहीं जाता है, यह सही है। इसमें कौन सा सही बताना होगा आपको? मोहन मिठाई खाता है, ये सही है। या मोहन ने मिठाई खाई, यह सही है। या मोहन ने मिठाई को खाया, यह सही है। तो इसमें सही है मोहन ने मिठाई को खाया। मोहन मिठाई खाता, ये भी कर्तृवाची का वाक्य है। मोहन ने मिठाई खाई, यह भी कर्तृवाच्य है। मोहन ने मिठाई को खाया, ये भी कर्तृवाच्य है। और मुझसे चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है। मोहन मिठाई खाता, ये भी कर्तृवाच्य है, लेकिन यहाँ क्रिया का कर्तृ प्रयोग है। मोहन ने मिठाई खाई, यह भी कर्तृवाच्य है, लेकिन क्रिया का इसमें कर्मण प्रयोग है। मोहन ने मिठाई को खाया, ये भी कर्तृवाच्य, लेकिन इसमें क्रिया का भाव प्रयोग है। अगर कर्ता के आगे, मोहन मिठाई खाता है, कर्ता के आगे ने नहीं लगा है, तो समझ लीजिए कि ये क्रिया का कर्तृ प्रयोग है। कर्तृवाच्य लेकिन क्रिया का कर्तृ प्रयोग है। लेकिन मोहन ने मिठाई खाई, तो आप देखें खाता है, यहाँ खाई हो गया। क्यों? क्योंकि खाना सकर्मक क्रिया है, और जब भी हम कर्ता के आगे ने का प्रयोग करेंगे तो क्रिया भूतकाल में हो जाएगी, तभी ने का प्रयोग कर सकते हैं। और वो भी ने का प्रयोग अगर कर्ता के आगे होता है तो क्रिया भूतकाल में रहेगी और क्रिया सकर्मक रहेगी। इसलिए किसी क्रिया को अगर पहचानना है कि वो सकर्मक क्रिया है, अकर्मक क्रिया है, तो उस क्रिया से कोई एक वाक्य बनाए और उसके कर्ता के साथ ने का प्रयोग करिए। अगर वो प्रयोग वैधानिक है, ऐसा हुआ है, संभव है, तो समझ लीजिए वो क्रिया सकर्मक है। अगर नहीं वो प्रयोग हो रहा, ने नहीं लग रहा, तो समझ लीजिए क्रिया कर्मक है। क्रिया को सकर्मक है या कर्मक है पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह भी है कि हम उस कर्ता के आगे ने का प्रयोग लगाएं, क्रिया को भूतकाल में बदलें। अगर ने का प्रयोग उचित ठहरता है तो वो क्रिया सकर्मक, नहीं तो बिना ने का प्रयोग किए ही अगर हम वर्तमान काल में उस वाक्य को निर्मित करते हैं और कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाते हैं और क्या का कोई ना कोई उत्तर आता है। जैसे मोहन क्या खाता है, मिठाई। मोहन क्या खा पीता है, दूध। मोहन क्या लाता है, फल ना। मोहन क्या सुनाता है, कहानी। तो निश्चित ही सुनाना, लाना, खाना, पीना यह सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि क्या लग रहा है और क्या का कोई ना कोई उत्तर आ जा रहा है। तो मोहन ने मिठाई को खाया, तो मोहन के आगे ने है, मिठाई के आगे को है, कर्ता के साथ ने का भी प्रयोग है, कर्म के साथ को का भी प्रयोग है। तो इस स्थिति में भी कर्तृवाच्य है वाक्य, लेकिन क्रिया का भाव प्रयोग है। मुझसे चला नहीं जाता, यह जान रहे हैं आप, ये कहीं ना कहीं चलना क्रिया अकर्मक है। और जब भी इसमें हम मुझसे लगा करके कहीं ना कहीं कर्ता को अप्रधान कर दिया गया है, इस स्थिति में अकर्मक क्रिया में जब कर्ता की अप्रधानता हो जाती है तो वह भाववाच्य में, वह वाक्य भाववाच्य में हो जाता है। तो अकर्मक क्रिया से संबंधित वाक्य या तो कर्तृवाच्य में होगा या भाववाच्य में होगा। और सकर्मक क्रिया से संबंधित वाक्य या तो कर्तृवाच्य में होगा या कर्मवाच्य में। अब चलते हैं हम 19वें प्रश्न पर। बच्चों के द्वारा फल खाया जाता है या फल खाया जाता है, इसमें प्रयोग है। पहला, कर्मवाच्य में कर्मण प्रयोग, कर्मवाच्य में भावे प्रयोग, कर्मवाच्य में कर्तृ प्रयोग, भाववाच्य में भावे प्रयोग। तो इसमें सही क्या होगा आपको बताना है। 2 सेकंड का समय लीजिए आप और बताइए कि इसमें सही क्या है। क्या कर्मवाच्य में कर्मण प्रयोग है, या कर्मवाच्य में भावे प्रयोग है, या कर्तृवाच्य में कर्तव्य प्रयोग है, या भाववाच्य में भाव प्रयोग। तो इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य में कर्मण प्रयोग। कर्मवाच्य में 2 ही प्रयोग होता है, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग। अब देखिए बच्चों के द्वारा, ये बच्चों के द्वारा, ये कर्ता है के द्वारा लगा करके इसको अप्रधान कर दिया गया, तो निश्चित ही ये पूरा का पूरा वाक्य जो है कर्मवाच्य में है। क्योंकि क्रिया खाया जाता है फल के आधार पर चल रहा है, फल जो कर्म है, लेकिन फल कर्म के आगे को नहीं लगाया गया है। बच्चों के द्वारा लगा करके कर्ता को अप्रदान कर दिया गया, लेकिन फल को के आगे को नहीं लगाया गया, कर्म का प्रसर्ग नहीं लगाया गया है। क्योंकि फल कर्म कारक है और कर्म कारक का प्रसर्ग नहीं लगा है, कर्म का प्रसर्ग नहीं लगा। तो ऐसी स्थिति में
कर्मवाच्य तो होगा वाक्य और उसमें क्रिया का कर्मण प्रयोग होगा। 20वां है बच्चों के द्वारा फल को खाया जाता है या फल को खाया जाता है में वाच्य प्रयोग है। पहला विकल्प है कर्मवाच्य में कर्मण प्रयोग, दूसरा विकल्प है कर्मवाच्य में भावे प्रयोग, तीसरा विकल्प है कर्मवाच्य भाववाच्य में भावे प्रयोग, चौथा विकल्प है कर्तृवाच्य में कर्तृ प्रयोग। इसका सही उत्तर क्या होगा आप सोचिए और जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। इसका सही उत्तर होगा कर्मवाच्य में भावे प्रयोग। क्योंकि बच्चों के द्वारा लगा करके हमने कर्ता को अप्रधान कर दिया है और फल जो कर्म उसके आगे को लगा दिया। ऐसी स्थिति में अगर सकर्मक क्रिया है और वो कर्तृवाच्य में नहीं कर्ता को अप्रधान कर दिया गया तो कर्मवाच्य में हो गया पूरा का पूरा वाक्य, और उसके कर्म के आगे अगर को परसर्ग लगा दिया गया है तो कर्मवाच्य तो है लेकिन कर्मवाच्य में क्रिया का भाव प्रयोग है। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि वाच्य क्या है, बात कहने का एक अलग तरीका है वाच्य, और वाच्य के कितने भेद हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य 3 भेद हैं। अब क्रियान्विति या क्रिया प्रयोग किसे कहते हैं, कर्ता कर्म या भाव के पुरुष लिंग और वचन के आधार पर जो क्रिया में परिवर्तन होता है उसे हम क्रियान्विति या क्रिया प्रयोग कहते हैं। क्रिया प्रयोग कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, 3 भेद होते हैं क्रिया के प्रयोग के, कर्तव्य प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग। तो वाच्य और क्रिया प्रयोग का जो संबंध है कर्तृवाच्य, कर्मणवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य, और क्रिया प्रयोग कर्तव्य प्रयोग, कर्मण प्रयोग, भावे प्रयोग। तो कर्तृवाच्य में तीनों प्रयोग क्रिया के होते हैं और कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग छोड़ करके कर्मवाच्य में कर्तव्य प्रयोग छोड़ दिया जाए तो बाकी 2 प्रयोग कर्मवाच्य में होते हैं और भाववाच्य में क्रिया का केवल भावे प्रयोग होता है। निश्चित ही आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो शीघ्र ही लेकर के उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।